इस लेसन में मैं आपको मार्केट बास्केट एनालिसिस के बारे में बताऊंगी कि ये क्या कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग में। बहुत ज़्यादा आसान है, इसको हम MBA से भी डिनोट करते हैं, यानी मार्केट बास्केट एनालिसिस। पहले सिंपल आपको आइडिया बता देती हूँ कि क्या स्टोरी है। आज इसमें क्या होता है कि जो ओनर है बिजनेस का या सेल्स पर्सन है, वो कस्टमर का बिहेवियर फाइंड आउट करता है, उसका इंटरेस्ट मालूम करने की कोशिश करता है कि वो किस तरह की प्रोडक्ट्स खरीदता है, किस तरह की चीज़ों को वो प्रेफरेंस देता है, ताकि उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। राइट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपने समझना होगा, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ फ्रीक्वेंट पैटर्न क्या है। राइट, इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो कस्टमर्स हैं उनका फ्रीक्वेंट पैटर्न क्या है खरीदने का। इसमें आप दो चीजें देखेंगे, एक आपके पास हो जाएगा आइटम सेट्स और दूसरा आपके पास है सीक्वेंशनल पैटर्न। राइट, हम उनका सीक्वेंशनल पैटर्न भी देखेंगे कस्टमर्स का, और आइटम सेट ये फ्रीक्वेंट पैटर्न में आता है। अगर आप यहाँ इसको पढ़ेंगे तो जो मैं आपको बताऊंगी वो यहाँ मैंने लिखा है, मार्केट बास्केट एनालिसिस इज वन ऑफ द key techniques used by large retailers to uncover associations between item। associations का क्या मीनिंग है, ये भी मशीन लर्निंग की एक टेक्निक है। इसमें होता है जो सेम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं कस्टमर्स, उसको हम एसोसिएशंस कहते हैं। देखें, आप जाते हैं कन्वीनियंस स्टोर में, आसान सी एग्जांपल बताती हूँ। कन्वीनियंस स्टोर में गए तो आपने नोट करेंगे वहां जाके कस्टमर्स क्या खरीद रहे हैं। जो कस्टमर आ रहा है, राइट, गैस स्टेशन पे कन्वीनियंस स्टोर होते हैं, गैस डलवाई, अंदर पेमेंट करने के लिए आया, चिप्स खरीदे, ड्रिंक खरीदी। राइट, सेकंड कस्टमर को भी देख लें, वो भी आएगा और भी वो चीजें लेगा। राइट, कैंडीज ले ली, गम ले ली, नट्स ले लिए, लेकिन ये दो आइटम्स ऐसे होंगे, चिप्स और ड्रिंक्स, कि वो एक सेट बना लेगा। आप देखें कि हर बगी में ये जरूर होगा। तो ये आइटम सेट्स हो जाते हैं। राइट, जैसे क्या होगा, ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे, वहां जाके आप पैटर्न देखें, सबकी बगीज चेक करें, या ये जो ट्रांजैक्शन डेटाबेस है, उनकी रिसिप्ट है, वो आप एट द एंड ऑफ द डे चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बाकी चीजें तो वो खरीदेंगे खरीदेंगे कस्टमर, लेकिन ये दो चीजें जरूर जरूर तकरीबन हर कस्टमर, आप कह सकते हैं कि 90+ कस्टमर जो है, एग ब्रेड ये जरूर खरीदेंगे। तो ये हमारे पास हो जाता है आइटम सेट्स। ये एसोसिएशन है कि ये सेम प्रोडक्ट खरीदते हैं लोग। अब हम बात कर लेते हैं सीक्वेंशनल पैटर्न की क्या है। हम जाते हैं, अब आप जाते हैं, हम चले जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे। राइट, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आपको टेलीविजन लेना है, आपने वहाँ टीवी देखा कि आपने लेना है, जो भी आपको कंपनी अच्छी लगती है आपने वो टीवी लिया। उसके बाद आप क्या लेंगे, टीवी स्टैंड लेंगे। राइट, तो ये एक सीक्वेंस पैटर्न है कि पहले आपने टीवी लेना है, उसके बाद आपने टीवी स्टैंड लेना है, उसके बाद आप मूवीज भी ले लें, कोई गेम्स ले लें, जो मर्जी ले लें, लेकिन ये हमारा एक पैटर्न, ये सीक्वेंशनल पैटर्न है। तकरीबन आप कह सकते हैं 80 to 90% कस्टमर यही करते हैं, 100% की बात मैं नहीं कर रही, 80 to 90%। अब क्या है, जो सेल्स पर्सन है, जो ओनर है, जो बिजनेस रन कर रहा है, उसको आइडिया हो गया कि जो कस्टमर्स आते हैं वो 80 to 90% टीवी लेते हैं और फिर टीवी स्टैंड लेते हैं। तो उस वो क्या करेगा, मार्केट बास्केट एनालिसिस में उसका इंटेंशन हो जाएगा कि मैंने इसको 100% तक लेके जाना है ताकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। यहाँ पे भी वही देखेगा कि ये लोग, अच्छा ये चिप्स और ड्रिंक्स ले रहे हैं, अच्छा एग और ब्रेड ले रहे हैं, तो वो उसको अंदाजा हो गया। इस केस में वो क्या करेगा, इन दोनों को तो चलो वो एक साथ रख देगा, एक शेल्फ पे रख देगा कि लोग जैसे ही एंटर हो, उनकी नजर यहाँ पड़े, वो ये भी ले लें और ये भी उठा लें। इन दोनों को भी साथ रख देगा, थोड़ा डिस्काउंट भी दे देगा। राइट, इसमें हम डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। वो कहेगा चलो ठीक है, आप टेलीविजन लेंगे तो मैं आपको 10% टीवी स्टैंड में डिस्काउंट दे देगा, या 20% कर लें। राइट, इसी तरह वो आगे इसके बाद अगर आपने मूवी खरीदनी है, जो भी खरीदना है, उसमें भी वो आपको डिस्काउंट दे देगा। तो इससे क्या हुआ, डिस्काउंट देने से, कि ये चीज तो आपने ली, जब आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आप डेफिनेटली ये भी चीज ले लेंगे, इसके बाद आप मूवी भी ले लेंगे। तो इससे कस्टमर को मार्केट बास्केट एनालिसिस में
जो सेल्स पर्सन है उस अंदाजा लगाता है, वो पैटर्न चेक करता है कि कस्टमर्स का कैसा पैटर्न है, वो क्या चीजें फ्रीक्वेंट पैटर्न पे बाय करते हैं, और वो उसको मद्देनजर रखते हुए अपना प्रॉफिट इंक्रीज करता है। राइट तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि मार्केट बास्केट एनालिसिस में यहाँ एक और चीज क्या करता है, वो अपना उससे अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है ना, तो वो क्या करता है कि टेलीविजन को वो एक जैसे आप एंटर होंगे वहां टेलीविजन रख दे, और बिल्कुल दूसरे कॉर्नर पे जाके वो टीवी स्टैंड रख दे। राइट इससे क्या होगा, इससे भी उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब आप कहेंगे इससे उसका कैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि उसको टीवी चाहिए था और टीवी स्टैंड चाहिए था। यहाँ से उसने टेलीविजन लिया और यहाँ से यहाँ तक दूसरे कॉर्नर पे जब वो गया टीवी सेट को देखने के लिए, यहाँ रास्ते में उसको और काफी चीजें मिल गई, उसको यहाँ मूवी मिल गई, यहाँ उसको गेम्स मिल गए। राइट कोई और चीजें मिल गई जो टीवी से कनेक्ट करके वो और ज़्यादा परफॉर्मेंस अपनी ले सकता है और राइट काम कर सकता है। तो इसने ये भी रास्ते में खरीद लिया, ये भी रास्ते में खरीद लिया, और ये तो उसके सीक्वेंस पैटर्न में था कि उसने टीवी स्टैंड तो लेना ही है। तो इस तरह उनकी सेल्स बढ़ जाती है। तो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है मार्केट बास्केट एनालिसिस का। अब आप एक बार इसको आराम से पढ़ेंगे तो आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत